प्रधानमंत्री की काराकाट में रैली थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई, कान खोलकर सुन लो, उनके भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। ये तो धमकाना हुआ ना, तो हम भी उनको बता दें ये बिहार है, झारखंड या दिल्ली नहीं है, एक बार हाथ लगाए। जब हम लोग लालू जी की राजनीति को देखते हैं, तब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक फार्मूला बार बार कहते थे कि जब तक माई उनके साथ है उनको कोई हिला नहीं सकता। अब जब हम तेजस्वी जी के भाषण देखते हैं या इंटरव्यूज, तो उसमें माई के साथ बाप आ गया है। जरा ये माई बाप बता दीजिए क्या है। और MY बोल करके हमारे वोटों को सीमित करने का एक साजिश रचा। तो कोई अगर सोचता हो कि ये सिर्फ माई की पार्टी है, तो इसलिए उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं ये माई की साथ साथ बाप की भी पार्टी है। B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरे A से आधी आबादी और P से पुअर। एक आपके और प्रतिद्वंदी हैं, हमको हैदराबाद में मिले थे, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंटरव्यू में कि तेजस्वी यादव ने पैसे देकर हमारे विधायकों को खरीद लिया है। और जो लोग गए थे हमारी पार्टी के तो लोग थे, जो जीते हैं वो सब तो हमारी पार्टी के लोग पहले थे। पूर्णिया की सीट को लेकर आप पे कितना दबाव था प्रियंका गांधी का कि पप्पू यादव को एकोमोडेट किया जाए? और क्या ये बात सही है कि लालू जी ने उनसे कहा था कि आप RJD में आइए, तेजस्वी को नेता मानिए, तभी पॉलिटिक्स कर पाएंगे? वो तो लालू जी को ही ज्ञान दे रहे थे क्या कह रहे कि ये समीकरण होना चाहिए बिहार में, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस जात के लोग को यहाँ लड़ाना चाहिए। हम बैठे बैठे सुन रहे थे भाई, ये लालू जी को सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं। एक और टिकट पे बहुत चर्चा हुई जो कि नहीं मिला, वो था बेगूसराय से कन्हैया कुमार को, जबकि कांग्रेस के दिल्ली के सोर्सेज लगातार कह रहे थे कि नहीं नहीं हमारी बात हो गई है और तेजस्वी जी मान जाएंगे। कांग्रेस से स्पेसिफिकली कन्हैया के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, ना उसने कभी कहा। तेज प्रताप यादव जी की सोशल मीडिया पे सक्रियता या बयानों से क्या आपके लिए भी असहज स्थिति होती? जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, मंच पे उन्होंने किसी को धक्का दे दिया या कभी उन्होंने कुछ ये मीडिया के मैनिपुलेटेड धक्का दिया। आपने वो वाला वीडियो तो देखा ही नहीं जिसमें उनको धक्का मिला। चिराग पासवान से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि मैं लालू जी और उनके परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ, राबड़ी देवी जी मुझे कहीं दिखती है, मैं उनके पाँव छूता हूँ, लेकिन तेजस्वी जी के सामने मेरी माँ का अपमान हुआ। तो वो वीडियो में क्या है, नीचे से वीडियो बना रहा है, उसकी शक्ल नहीं आ रही। अब वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मेरे कान तक पहुंचेगी तब तो कुछ सुनूंगा। बाद में तो पता चला शायद उन्हीं के भेजे हुए दूत थे। आप बच रहे हैं बहुत तीखे हमले करने से नीतीश कुमार पे अभी भी। क्या 4 जून के बाद फिर से बिहार का घटनाक्रम बदलने वाला है? बोल के क्या फायदा है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लर्न टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा है जो इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है। हमारे साथ हैं बिहार के 2 बार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी, सबसे ज़्यादा आपके समर्थक जो लगभग डेली हेल्थ बुलेटिन की तरह जानना चाहते हैं वो ये कि आपकी कमर का और पीठ का हाल क्या है? हाल तो मतलब उसका L4 में चोट लगी है, तो डिस्क में प्रॉब्लम है, तो ये तो थोड़ा उसका इलाज जो है प्रॉपर जो है फिजियो वगैरह लेना पड़ता है, बेड रेस्ट लेना पड़ेगा प्रॉपर। वो तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा, लेकिन ये फिर भी शारीरिक चोट है। लेकिन जो बेरोजगारी का दर्द जो युवा झेल रहे हैं उससे तो बड़ा हो नहीं सकता। जो गरीबी का दर्द है, महंगाई का जो दर्द है, वो ज़्यादा बड़ा है। और हम लोग जनता के बीच इस अवस्था में भी जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का मानना है कि भाजपा के लोग जो खुलेआम आजकल कहने लगे हैं कि संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र सब खत्म करेंगे, इनको 400 दे दो, प्रचंड बहुमत दे दो और हम इसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत ही नीचे नीचे वो लोग काम कर रहे हैं। टॉप की लीडरशिप इस पर कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कई जगह भाजपा के नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने, MP ने, राजस्थान में, UP में, बिहार में भी वीडियो हम लोगों ने रिलीज़ किया था जो ये लोग कहते। तो इनका जो हिडन एजेंडा जो है वो सामने आ गया है। अब बहुत ही खतरनाक डिज़ाइन है। जिस हिसाब से हम लोगों ने इंदौर में देखा क्या हुआ, सूरत में जो देखा क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ और चंडीगढ़ में जो हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं से लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। और भाजपा अगर रहेगी तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तानाशाही एक एक्सट्रीम लेवल पे
जाते हुए दिख रहा। तेजस्वी जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 25 मई 2024, आज प्रधानमंत्री की काराकाट में रैली थी। उन्होंने अपने भाषण में, मैं वर्बेटम कोट कर देता हूँ, कहा, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूट कर नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाई, कान खोलकर सुन लो, उनके भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री जी के को हम क्या बोले, कुछ बोलने को नहीं बचा। बिहार आए थे, उम्मीद थी कि 10 साल क्या किया है हिसाब देंगे, 5 साल आगे क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। चीनी मिल चालू करा के, चीनी का चाय पीना था उनको, कितना चीनी मिल चालू करा दिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। और जिस केस के बारे में ये बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लो। ललन सिंह जी ने, नीतीश जी ने साफ कर दिया है कि भाजपा के लोगों ने फंसाया है। और ये जो केस लैंड फॉर जो जॉब या IRCTC, एक बार इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, 3 बार हो चुका है, बंद हो चुका है, ये 4थी बार इन्होंने खोला है, सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। वेंडेटा, कोर्ट में जाइए। और इतना डर हो गया कि आपको लग रहा है कि बिहार से आप हार रहे हैं, तो एक 34 साल के बिहारी को आप धमका रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हो कि तुम जो हो हमको चुनाव हरा रहे हो, हम तुमको जेल भेजेंगे बाद में? ये तो धमकाना हुआ ना। वो भी 75 साल के बुजुर्ग हैं हमारे मोदी जी, एक 34 साल के बिहारी को, नौजवान को वो धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। तो हम भी उनको बता दें ये बिहार है, झारखंड या दिल्ली नहीं है, एक बार हाथ लगाए। कई लोग ये भी पूछते हैं कि 29 जनवरी को जो 9 घंटे लंबी पूछताछ चली थी, उसमें क्या हुआ था? कई आपके समर्थक कहते हैं कि तेजस्वी जी और आपके राज्यसभा सांसद संजय यादव जी के फ़ोन भी जब्त हो गए थे, उनकी क्लोनिंग तक का भी इल्ज़ाम लगा मेरा भी हुआ था क्लोनिंग, मेरी वाइफ का फ़ोन क्लोन वगैरह हुआ था। देखिए ये तो अब यूज्ड टू हो गए हम लोग। 9 घंटे में पूछताछ क्या हुई? क्या होता है पूछताछ? जो होता है एक ही चीज़, घिसा पिटा जवाब, मतलब सवाल होता है। कुछ होता क्या है, सवाल अपना पूछते हैं लोग, कोई उनके पास उसका काउंटर नहीं रहता। खैर, दिस इज़ अ जुडिशियल मैटर और कोर्ट में ये मैटर चल रहे हैं और कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। इट टेक्स टाइम, बट ये माहौल तो ये प्रोपेगेंडा बनाएंगे ना। अब जैसे 17 में नीतीश जी को जाना था तो केस लाद दिया, EDI CBI करा दिया। ठीक, हम नीतीश जी हमारे साथ आए तो फिर रेट बढ़ गया, नीतीश जी फिर गए तो फिर रेट बढ़ गया। अब टाइमिंग भी तो देखो ना, वाई डोंट यू सी द टाइमिंग? टाइमिंग भी तो ऐसा है, बना दीजिए बढ़िया सा। काफ़ी रेगुलर हैं क्या आप यहाँ मुकेश चाट भंडार में? हम खाते पहले और एक और था, वो अब ऑटो चलाने लग गया, अच्छा। तो उसके बाद से इसका खाने लगे। जब हम लोग लालू जी की राजनीति को देखते हैं, तब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक फार्मूला बार बार कहते थे कि जब तक माई उनके साथ है, उनको कोई हिला नहीं सकता। और अब जब हम तेजस्वी जी के भाषण देखते हैं या इंटरव्यूज़, तो उसमें माई के साथ बाप आ गया है। ज़रा ये माई बाप बता दीजिए क्या है और कितनी बदली हुई है? माई तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम और यादव। देखिए कभी भी हम लोगों ने जो है, या मेरे पिताजी की जो भी राजनीति रही है, मास की राजनीति की हमेशा से, सबको लेकर के चलने का प्रयास किया है। ये कथा कथित लोगों ने MY बोल करके हमारे वोटों को सीमित करने का एक साजिश रचा। माई की पार्टी है, माई की पार्टी, अरे है तो ये सब गरीबों की पार्टी है, हर वर्गों की पार्टी है, हर जात के धर्म की पार्टी है ये, लेकिन इसको लिमिट करने के लिए MY किया गया। तो अब हम सब लोगों का प्रयास है, क्योंकि हम विश्वास लोगों में दिलाना चाहते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, युवा हैं, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तो कोई अगर सोचता हो कि ये सिर्फ माई की पार्टी है, तो इसलिए उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं ये माई की साथ साथ बाप की भी पार्टी है। एक B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरे A से आधी आबादी और P से पुअर। नहीं, खाते खाते इंटरव्यू कैसे होगा? अच्छा, मैं कर लूँगा, फिर खा लूँगा, उनकी प्लेट रह जाएगी फिर। कोई नहीं, अभी हम यहीं बैठे हैं, कोई अच्छा, हाँ। तो इसलिए हम कह रहे थे ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी, A to Z की पार्टी है और होना भी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए।
ये नहीं कि फलना की ही हम पार्टी है भाई, तो हमारा क्या मतलब रह जाएगा। अगर हम युवाओं को नौकरी हमने दिया 5 लाख, तो सभी जात के लोगों को दिया ना। ऐसा तो नहीं कि किसी खास के जात में हमने नौकरियां दी। जो लोग थे, एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए था ना। सब लोगों को फॉर्म भरने का अधिकार था, या एक ही जात के अधिकार था, एक ही लोग, तो सबको था। तो हम तो चाहते हैं भाई प्रोग्रेस करें, जो मेरिट पे है उसको होगा। तेजस्वी जी, आप ये कह रहे हैं, मुझे आपकी जो हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी 2020 की विधानसभा चुनाव की रैलियां ध्यान आती हैं, जिसमें आप लगातार ये कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तब हम इतने लाख नौकरियां देंगे। तब नीतीश जी विपक्षी खेमे में थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, नौकरियों के लिए पैसा अपने बाप के घर से लेकर आएंगे क्या। फिर आप सरकार में गए और नौकरियां बटी, तो कैसे फिर हुआ? आपने बात की उनसे कि आप क्यों कहते थे रैली में? अब पद तो रिक्त था ही पहले से। जो हमने जो लॉजिक हम लोग जब बोले थे 20 में, तो हम लोगों ने भी साइंटिफिक अध्ययन किया हुआ था, रिसर्च किया हुआ था, पता चला था इतनी वैकेंसियाँ हो सकती हैं, सृजन किया जा सकता, ज़रूरत है। और ऑलरेडी कई विभागों में पदें रिक्त पड़ी हुई थी लाखों में, तो उसको भरना था, कुछ सृजन करना था। और हम लोगों ने जब ये बात कही तो उस समय तो बोलते थे कहाँ से देगा, बकवास करता है, बेवकूफ़ बनाता है, तरह तरह की बातें बोल रहे थे। इंटरेस्टिंगली आजकल देखते हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम नारा 10 लाख वादा पूरा करेंगे। अरे तुमने कब वादा पूरा किया था 10 लाख का? जो पूरा करोगे, अच्छी बातें करो, होना चाहिए। जो 3 लाख अभी और नौकरी निकलने वाला था, जो प्रक्रियाधीन हम करके आए थे, अभी मेरे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया था हमने, उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास और नौकरियां निकलना था। इतने में सरकार जो है वो बदल गई। तो चरणबद्ध तरीके से हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली जा रही है। और अब इनको लग रहा है कि ये इतना अच्छा मुद्दा तेजस्वी के हाथ लग गया, तेजस्वी क्रेडिट ले रहा है, तो हम भी लें। चलो कम से कम बिहार की राजनीति में इतना तो हमको शुक्रिया देना चाहिए लोगों को कि हमने एजेंडा जो है नौकरी की, जो पहले कभी कोई बात नहीं करता था, आज बात कर रहा है, कुछ दिशा में दिखाना चाहता है। कंपटीशन हो रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस पे हो ना कि हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस तो बाहर ले लेगा। क्या बात है, लग ही नहीं रहा प्रधानमंत्री की कि कोई स्टेज से ये प्रधानमंत्री की बात है, वो और ही नहीं है ऐसी बातें। और इस तरह की बातें बीजेपी के समर्थकों को भी पसंद नहीं है। हकीकत है, जो भाषा जो भी उनकी गिरावट है ये प्रधानमंत्री जी की, जैसे आज ही हमको सुनने में आया, कहें कि हेलीकॉप्टर का घूमने का समय खत्म होते जेल भेज देंगे। हाँ, जो काराकाट मैंने जिक्र किया। भाई 34 साल के नौजवान साहब इतना डर गए कि जेल भेजोगे, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक बताइए, जैसे जब आप लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहते हैं, बयानबाजियां करते हैं, फिर उनमें से जो पाले में साथ आ जाते हैं, जैसे मुकेश सहनी अभी आपके साथ हैं, पिछले चुनाव में वो आपसे खिलाफ थे। नीतीश जी का उनका तो पता ही नहीं होता है एक्चुअली कि वो चुनाव में किसके साथ हैं, चुनाव के बाद होंगे। कल हमको पटना विमेंस कॉलेज की एक लड़की कहाँ है, चुनाव में भी कहाँ है, वो भी इंटरेस्टिंग है। पर बाद में जब दोस्ती होती है तब ये बात होती है कि चाचा आप ये क्यों बोले थे, वो क्यों बोले थे, कुछ इस तरह का, या नहीं सब बीतीताई विसार थे? जब आए थे जब माफ़ी मांगे थे सबके सामने, हम आप लोगों ने भी कई बार वीडियो देखा होगा, हम उन्होंने कहा कि हमसे गधापनी हो गई कि हम उधर चले गए। और जब आए थे पहली बार गवर्नर हाउस से रिज़ाइन करके, सारे एमएलएस बैठे हुए थे, तो माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। ठीक है, उसमें भूल होती रहते हैं, लेकिन हमारा तो एकमात्र लक्ष्य भाजपा को कैसे हटाओ। जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था झारखंड में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर, कर्नाटका, राजस्थान, उसको ब्रेक लगाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है। एक आपके और प्रतिद्वंदी हैं, हमको हैदराबाद में मिले थे, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंटरव्यू में कि तेजस्वी यादव ने पैसे देकर हमारे विधायकों को ख़रीद लिया है
और अब ये मेरे लिए सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बहुत पर्सनल है, इसलिए मैं जाऊंगा, उनके खिलाफ प्रचार करूंगा, कैंडिडेट भी दूंगा। इसलिए उन्होंने आपकी बहन मीसा भारती जी के खिलाफ भी कैंडिडेट दिया और सीमांचल में तो लड़ ही रहे हैं। पहले ही खरीद लेते, पहले दिन ही पैसा से खरीदना था तो जब एमएलए का सर्टिफिकेट लाया तभी खरीद लेता, क्यों नहीं खरीदना। कुछ भी बोलना है बोलना। अब वो लोग को भी एहसास है ना कि भाई ज़रूरत इस बार जो है सब सेकुलर वोट्स ये सब लोग को एक होने की है। जैसे हम लोगों ने प्रयास किया था, नीतीश जी ने प्रयास किया कि देश भर में सारे विपक्ष को एक करो, तो उन लोगों का भी था कि भाई यहाँ जो है सबसे मजबूत जो दल है राष्ट्रीय जनता दल, हम उनको मजबूत करें। और जो लोग गए थे हमारी पार्टी के तो लोग थे, जो जीते हैं वो सब तो हमारी पार्टी के लोग पहले थे। कोई ऐसा तो था नहीं कि नया ओवैसी जी ने पैदा कर दिया था। दो और नेता हैं तेजस्वी जी, जिनके टिकट को लेकर बड़ी चर्चा रही। उन्होंने अपना पक्ष तो खूब बताया, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड। हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, पूर्णिया की सीट को लेकर आप पे कितना दबाव था प्रियंका गांधी का कि पप्पू यादव को एकोमोडेट किया जाए, और क्या ये बात सही है कि लालू जी ने उनसे कहा था कि आप आरजेडी में आइए, तेजस्वी को नेता मानिए, तभी पॉलिटिक्स कर पाएंगे? कुछ नहीं था, लगातार 2-3 महीने से पप्पू यादव जी समय मांग रहे थे और पूर्व में जो उनका इतिहास रहा है कि पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास जो किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने 2 बार मौका दिया। 14 में हमने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था पापा से कि पप्पू जी को लड़ाइए मधेपुरा से। उसके बाद हम ही को वो सिखाते थे कि अपने पिता से विरोधी छवि रखिए। ये पप्पू यादव आपसे कहते थे? कह रहे ना कि विरोधी छवि जो होता है ना वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लोगों को ये उनकी सलाह बोलेगा, बताओ एक बेटे को एक पिता के खिलाफ भड़का रहे हैं और उसके बाद लगातार जो है पार्टी विरोधी एक्टिविटी में जो है उनका डोमिनेंस बढ़ता गया। मतलब वो पास्ट की बातें हैं। इस बार हम लोगों ने भी देखा, वो जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था 2015 में, तो मुझको मेरे खिलाफ कैंडिडेट दिए थे। हमारे को हराने के लिए धुआंधार प्रचार करते थे हेलीकॉप्टर से आके, और ये कहा करते थे कि तेज या तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएंगे लालू के दोनों बेटे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अच्छा, वीडियो होगा, मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, उनका अपना दल था, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं था। लेकिन चुनाव जब आया लोकसभा का तो इस कोशिश में थे वो अपने लिए कि मैं कहीं से निकल जाऊं, अलग लड़ूंगा तो मैं जीत नहीं सकता। जो फैक्ट बात है, जो हम देखिए हम दिल से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। तो 2-3 महीने से काफ़ी प्रयास थे, इतना समय नहीं मिला था, सरकार गिरी थी, यात्रा था मेरा, इंडिया अलायंस की मीटिंग को मैं जाना पड़ता था, CBI ED रेड्स होते थे। तो जब मौका मिला तो हमने बस बुलाया, भाई अपनी बात सुन लेते क्या कह रहे हैं। वो फोटो भी ट्वीट हुई थी। फोटो भी ट्वीट, वही तो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। इधर फोटो तो मिलने का एजेंडा, वो तो लालू जी को ही ज्ञान दे रहे थे क्या कह रहे कि ये समीकरण होना चाहिए बिहार में, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस जात के लोग को यहाँ लड़ाना चाहिए। हम बैठे बैठे सुन रहे थे, भाई ये लालू जी को सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं। 70 से राजनीति कर रहे हैं। हाँ 50 साल से ज़्यादा हो गया। आप समझ सकते हैं। बोले भाई ये ठीक है, अपना बोल रहे हैं सुन लो, अपना जो भी अपना सुना है अपना, अब चले गए। फ़ोटो रिलीज़ हो गया। हाँ उनकी इच्छा थी कि भाई वो और उनके बेटे दोनों को टिकट मिले। बेटे के लिए भी टिकट मांगा? हाँ दोनों के लिए। खैर जो भी है, हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने बोला विचार करेंगे, सोचेंगे कि क्या है। अभी हम कुछ इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। लालू जी ने भी बोला देखेंगे, बात में कुछ कंफर्म नहीं। हम लोगों ने कभी भी उनको नहीं बोला कि पार्टी मर्ज करो, यह ऐसी बात नहीं, कभी भी नहीं। प्रियंका गांधी जी का दबाव था या बार बार फोन आ रहा था? ना ना ना, कि वो
वो अपनी मत कोई से नहीं। देते हैं उनके समर्थक। अरे मत पूछो, वो अलग ही चीज़ है, अच्छा, अलग है। आप 2-4 दिन रहिए, पता चल जाएगा। एक और टिकट पे बहुत चर्चा हुई जो कि नहीं मिला, वो था बेगूसराय से कन्हैया कुमार को, जबकि कांग्रेस के दिल्ली के सोर्सेज लगातार कह रहे थे कि नहीं नहीं हमारी बात हो गई है और तेजस्वी जी मान जाएंगे। बात की थी उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए? अच्छी बात है कि कन्हैया चुनाव लड़ रहा है, लड़ना भी चाहिए, युवा रहे तो आना चाहिए। जब 2019 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो सीपीआई से हम लोगों का लेफ्ट से गठबंधन नहीं था। 20 के बाद हमारा लेफ्ट से गठबंधन बना और सीपीआई के लिए जो बेस्ट सीट है वो आपका बेगूसराय ही है, जहाँ वो सबसे स्ट्रांग है, तो हम लोगों ने वहाँ उनको दिया। कांग्रेस से स्पेसिफिकली कन्हैया के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। ना ही हम लोग कन्हैया, हम लोग मिले भी थे, राहुल जी आए थे यात्रा में, और 2-4 बार और भी जगह जहाँ इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी मिले थे। ना उसने कभी कहा, अच्छा, ना वैसी कोई बात आई कांग्रेस में जब सीट शेयरिंग हो रही थी। पर आप दोनों के बीच एक असहजता की इतनी कहानियां क्यों चलती हैं? बेकार का मीडिया को कुछ ना कुछ चाहिए, व्यू के लिए तो चलाते हैं। एक कहानी चली जो हमने कन्हैया से भी पूछी अरे भाई, कि हम लोग फोन का- उठाते हैं नहीं उठाते हैं, आपने फोन किया उनके सहयोगी ने उठाया ना है। अच्छी बात नहीं है, सब लोगों का रहता है, इन छोटे छोटे चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और फोन आया नहीं आया हमको तो अब याद भी नहीं क्या बात है। अच्छा, एक और टिकट की बहुत चर्चा रही जो नहीं दिया गया, वो है सीवान से हिना शहाब को। उन्होंने तो खुद ही कहा कि हम पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है, निर्दलीय लड़ेंगे, तो नहीं दिया जाने का सवाल कहा। उसके पहले कभी उन्होंने मांगा था? क्योंकि अभी उसके पहले तक तो वो आरजेडी से ही चुनाव लड़ती रही 2 बार से, उनसे हमेशा चुनाव में कम्युनिकेशन होता था, अदरवाइज नहीं। वो कोई कभी दल के बैठकों में, मीटिंगों में कभी शामिल नहीं हुई, बल्कि हमारे घर तो आई नहीं है कभी भी, बल्कि हम उनके घर के ही बढ़ गए हैं। अच्छा, तो कम्युनिकेशन तो रहना चाहिए ना। उनके समर्थक ये अगर कहते हैं जी, आप पार्टी में हैं तो आपको एक्टिवली हर टाइम काम करना चाहिए पार्टी के हित के लिए, ना कि सिर्फ चुनाव में। हालांकि जो उनका निर्णय है, इंडिपेंडेंट लड़ रही है चुनाव, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। हम लोग कभी फोर्स करने जा नहीं रहे कि भाई मत लड़ो, ये मत करो, वो उनकी अपनी चॉइस थी। लेकिन पार्टी ने उनको कभी दूर नहीं किया, उन्होंने ही जो है अपने आप को दूर किया। उनके समर्थक ये कहते फिर रहे हैं सीवान में कि जब हम आरजेडी के सिंबल पे लड़ते थे तो हमें सवर्ण वोट नहीं मिलता था, इस बार वो भी मिल जाएगा। अच्छी बात है, अच्छा है। अब जब आप फ्रंट में हैं तब एक चीज़ ये भी गौर की जा रही है, हमने माई बाप फार्मूले की तो बात की कि लालू जी की ऑब्वियसली स्वास्थ्य कारणों की वजह से उस तरह की सक्रियता नहीं है। हमें वो 2 सीटों पर दिखी, सारण में आपकी बहन रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पे नामांकन में गए एक रैली, और मीसा भारती जी के प्रचार में, और इसके बाद सारण के प्रसंग की चर्चा होने लगती है। क्या हुआ वहाँ पे? क्योंकि आपकी बहन के खिलाफ नामजद FIR की गई है। काउंटर FIR किया गया। जी, ये बीजेपी के लोग पहले बोलते हैं कि भाई रोहिणी आचार्य क्या करने गई थी, कैंडिडेट है ना, इलेक्शन कमीशन में राइट है, कैंडिडेट के साथ 4 लोग घूम सकते हैं, पासपंथी। वो वहाँ गई थी, उनको सूचना मिला कि कई कमज़ोर तबके के लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। वो गई तो अंदर देखी भाई वोटर्स जो हैं, 2-4 जो लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये घूम के फिर चली गई आगे। फिर 2-3 घंटे बाद फिर इनको लगा कि एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जब चेक करने गए तो वही लोग फिर वहीं बैठे हुए थे, तो इनको शक हुआ कि ये बूथ को छाप रहे हैं, और जो बूथ के ही बाहर जो भाजपा के समर्थक, वो वीडियो भी आया होगा, रोहिणी दी तो अकेली थी वो वीडियो में,
एक भोला यादव बस दिखे होंगे, जो पास जिसका बनता है 4 लोगों का, वही साथ थे, और तो कोई भी नहीं था। बल्कि मेरी बहन प्रशासन को फ़ोन करके गई थी दोबारा, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बूथ लूट रहे। अरे कुछ तो थोड़ा सा भी आरोप लगाओ। मेरी बहन के छवि को अभी से धूमिल करना चाहते हो। बूथ लूट रही है, छाप रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। प्रशासन उनका है, सब कुछ उनका है, और जिस जगह के हैं वहाँ बीजेपी के सारे समर्थक बढ़ के उल्टा वो लोग छाप रहे थे। तो किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई फ़ोन करेगा कि दीदी इस बूथ पे ऐसे हो रहा है, तो कैंडिडेट का दायित्व है कि वहाँ जाकर के देखें। इसीलिए ना घूमने की परमिशन इलेक्शन कमीशन देता है, टू चेक एवरीथिंग, टू नो अबाउट कितना पोलिंग हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, यही सब है। उस दिन तो कोई आरोप नहीं, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ बीजेपी के गुंडों लोगों ने उनको अभद्र गालियाँ देनी शुरू की, उल्टा सीधा बोला, रोडी के नारे लगाने लगे, तो जो है वो बात जो हुआ, फिर वहाँ से वो वापस आ गई। आप गालियों का जिक्र कर रहे हैं। कल मैं चिराग पासवान से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि मैं लालू जी और उनके परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ, राबड़ी देवी जी मुझे कहीं दिखती है, मैं उनके पाँव छूता हूँ, लेकिन तेजस्वी जी के सामने मेरी माँ का अपमान हुआ। आप मेरे सामने एक कौन कब आपको घर पे डांटनी पड़ती है, इतना चटर मटर खाते हैं, या उनको पता नहीं होता है? बहुत दिन बाद खा रहे एक्चुअली, और सब कैमरे पे कैप्चर हो रहा, तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैंने एक गोलगप्पा। ये दिखा दो क्या है। गोलगप्पा हम लोग खाते हैं। नहीं, जो बात कह रहे थे वो उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो पे मैं मंच पे हूँ, भाषण दे रहा हूँ। आप मेरे सभाओं में आना जी, कितना भीड़ होता है, भयानक, बैरिकेडिंग टूटने की। हाँ ना, आपको समझ में भी आता नीचे कौन क्या कह रहा है। और जब व्हाइल यू डिलीवरिंग योर स्पीच, तो वो वीडियो में क्या नीचे से वीडियो बना रहा है, उसकी शक्ल नहीं आ रही। अब वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मेरे कान तक पहुंचेगी तब तो कुछ सुनूंगा। एक आदमी थोड़ी बोल रहा है, कितने मोबाइल फ़ोन लेकर के खड़े, कौन क्या बोल रहा है, कैसे हम सुन सकते हैं। ये चिराग बाद में तो पता चला शायद उन्हीं के भेजे हुए दूत थे। अच्छा, हाँ, जो नाराज़गी उनकी पार्टी में रही और जो आरोप उन पर लगे हैं टिकट बेचने का, पासवान कम्युनिटी में बड़ी नाराज़गी थी, तो सिंपैथी लेने के लिए सब किए होंगे। हम ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम भी रामविलास जी जब पहली बार राजनीति में जब हम आए, तो प्रचार हम और रामविलास जी के साथ ही किए थे। 2010 का साथ हम लोगों ने कैंपेन किया था। वो तो हमारे पिता के जैसे, हम भी उनका हमेशा पैर छुए, उनकी माताजी का हमने पैर छुआ है कई बार। आई हैव अ रिस्पेक्ट, बट ये कैसे हनुमान है भाई कि आपके पिता के मूर्तियों को तोड़ा गया, हर चीज़ कर दिया, दल को तोड़ा, परिवार को लड़ाया, और आप वही मत्था टेक रहे हो। कभी कोई संभावना है कि चिराग पासवान आपके साथ आ जाए? मुकेश सैनी गए थे, वापस आ गए, नीतीश जी दो बार। हिज डिसीजन ना, आपकी तरफ से दरवाजा हमने भी बोला, देखो संविधान को अगर बचाना है तो साथ आना पड़ेगा। लेकिन चिराग भाई आप कहाँ खड़े हो, जो संविधान को ही ख़त्म करना चाहते हैं, आप वहाँ खड़े हो। एंड लुक एट चिराग जी की तो शुरू से ही राजनीति भाजपा से जुड़ी हुई रही है, जब से आए हैं साथ रहे हैं भाजपा के। वो कहते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण लौटा देना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। ही शुड बी नोइंग ना कि क्यों जो है बाबा साहब ने आरक्षण किस वजह से दिया। सामाजिक में जो भेदभाव रहा, ऊंच नीच रहा, सबको समानता, ये तो इसके लिए था। अगर आप मानते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ही त्याग कीजिए। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में नीतीश कुमार का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एवरीबडी सेइंग कि एक तो असेंबली में जो आपने स्पीच दी, उनके फिर से वॉक ओवर उधर जाने के बाद उसकी बड़ी सराहना हुई, डिजिटल ट्रैक्शन भी बहुत रहा। सबने ये कहा कि तेजस्वी जी ने सब बात भी कह दी, लेकिन कड़वे भी नहीं हुए, आप बच रहे हैं बहुत तीखे हमले करने से नीतीश कुमार पे अभी भी। क्या 4 जून के बाद फिर से बिहार का घटनाक्रम बदलने वाला है?
ये बोल के क्या फ़ायदा है, उनको जो करना था वो कर दी है। अब हम लोगों का एजेंडा वो नहीं रहेगा, हमारे सामने अलग चुनौती है। और जो नीतीश जी ने कहा था, जो 14 में आए हैं उनको 24 में जाना होगा, अब उनके एजेंडे के साथ हम काम कर रहे हैं, जो सिखाया है वही काम कर रहे हैं। उनके खेमे से इल्ज़ाम लगता है कि आप और लालू जी उनकी पार्टी को, लल्लन सिंह को केंद्र में रख के तोड़ना चाह रहे थे। लल्लन सिंह और 12 से ज़्यादा विधायक साथ थे, विधायक हम यहाँ इधर साथ आते, चुनाव आप ल- सीएम बनते। चुनाव नहीं लड़ना था हमको लोकसभा का, कभी कोई बात आई नहीं आई ऐसी, हम क्यों तोड़ेंगे, कभी बेकार की बातें हैं। लल्लन सिंह की नेतागिरी ऐसे ही निपट गई जेडीयू के अंदर। अरे वो एक दिन ये जो घटनाक्रम हुई किताब लिखेंगे तो बताइए। कुछ लोग हैं वहाँ, ये नहीं चाहते थे नीतीश जी, कुछ लोगों ने बड़े ड्रामेटिक तरीके से इनको मैनिपुलेट किया। कौन लोग? संजय झा, अशोक चौधरी, ये लोग हैं ही, हाँ। और भी कुछ लोग हैं दो, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम लेना चाहते हैं क्या? अब वो बाद में बताएंगे। और कुछ हैं इंटरनल लोग। अच्छा, क्यों? ये मेरा आखिरी सवाल है, परिवार में इस चीज़ को लेके क्या चर्चा हुई कि अब एक और मेंबर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रही हैं, रोहिणी आचार्य। सारण जो क्षेत्र रही वो हमेशा से पिताजी की कर्मभूमि रही है, अटैचमेंट शुरू से रहा। पहली बार वहीं से सांसद बने थे 77 में, जेपी जी ने टिकट दिया था, जीत के आए थे। तब से सोनपुर से पहली बार विधायक भी बने तो सोनपुर से ही बने, तो लोगों का स्नेह प्यार हमेशा से मिला। पिछले बार भी हम लोगों ने चंद्रिका राय जी को दिया था, हारे थे वो टिकट, वो भी उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, दरोगा जी, और वो भी उस क्षेत्र के काफ़ी नामी लोग रहे। पिछले बार हम लोगों ने दिया था, सफलता नहीं मिली, सभी लोगों का कंसर्न था। हम लोग भी सोचते थे कि किसको लड़ाया जाए, तो पार्टी के सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया और सब लोगों का राय था कि आप अपने परिवार से ही लड़ाओ, अपने परिवार में ही से आपको लड़ाई, तभी जो है आप जीत सकते हैं ये सीट। देखिए होता है कई बार हम लोगों पे भी प्रेशर होता है कि अगर लोगों की इच्छा होती है, चाहत होती है, उस हिसाब से हम लोगों को भी पार्टी में निर्णय लेने पड़ते हैं। हालांकि सब लोग सोचे कौन होगा, लेकिन लालू जी का था कि चलो अगर परिवार में से लड़ना है तो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती जी, क्योंकि 2 चुनाव वो हार चुकी हैं हाँ, लोकसभा 2 के, और रामकृपाल यादव से जो कभी बहुत करीबी थे, और लोगों ने कहा कि लालू जी की वजह से ही उनकी राजनीति पर। रामकृपाल जी, हाँ नहीं, रामकृपाल जी को तो लालू जी ने सब कुछ दिया हुआ था, पार्टी का प्रधान महासचिव बनाया। रामकृपाल यादव जी को आपको पता है, जब रामविलास जी के एक भी एमएलए नहीं आए थे तो एमपी राज्यसभा बनाया था पापा ने 2010 के आसपास, उसमें साथ में रामकृपाल जी को भी राज्यसभा भेजा साथ में। तो हम लोगों का तो शुरू से ही रहा, लेकिन अब उधर चले गए तो चुनाव लड़ रहे, जीत रहे हो। क्यों नहीं जीत पा रही हैं मीसा भारती जी? ये देखिए पिछला चुनाव तो पुलवामा, वो तो हर जगह ही जो रहा वो कारण रहा, लेकिन 14 में देखें तो सबसे कम जो मोदी लहर था 40,000 से ही हारी थी, जो मार्जिन जो था। और हमारे अपने पार्टी की भी सर्वे है इंटरनल, तो इंटरनल सर्वे में भी उनका नाम ज़्यादा आ रहा था। क्योंकि देखिए ये चुनाव विनेबिलिटी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जीतने वाला हो, हाँ, बस जीतना है, जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगा। आखिरी सवाल, इस बार हम लोगों ने आपने देखा होगा जिस हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कुशवाहा समाज के लोगों को, वैश्य समाज के लोगों को जनरल सीट से हमने चौधरी कहते हैं कि यही तो हमारी सफलता है कि उनको इतने कुशवाहों को टिकट देना पड़ा। अच्छा, वो अपने भाषणों में, और वो दे तो एक, और हमने एक बार थोड़ी दिया, कई बार दिया, विधायकों में भी दिया। खैर उनको ये सब ज्ञान नहीं ना है, पढ़ने लिखने वाले लोग भी नहीं है, ना प्रैक्टिकल नॉलेज रहता। तो हम ये बता रहे थे कि जो भी जीता, चौपाल जो है जनरल सीट से भी हम लोगों ने एक दलित को टिकट दिया, तो ये काम हम लोगों ने किया है। आखिरी प्रश्न, तेज प्रताप यादव जी की सोशल मीडिया पे सक्रियता या बयानों से क्या आपके लिए भी असहज स्थिति होती है? जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, मंच पे उन्होंने किसी को धक्का दे दिया, या कभी उन्होंने कुछ ये मीडिया के मैनिपुलेटेड धक्का दिया। आपने वो वाला वीडियो तो देखा ही नहीं,
जिसमें उनको धक्का मिला है। तो मंच पे इतना भीड़ होता है, आप भी देखे होंगे स्थिति क्या थी। पूरा एक बार वीडियो पहले देख लेना चाहिए क्या स्थिति थी, फिर उसमें जो है बोलना चाहिए। आपने इतना समय दिया। मैं आखिरी सवाल, आपके सारथी हैं राज्यसभा सांसद संजय यादव जी। पार्टी के कुछ पुराने और अब खफा खफा से लोग ये कहते हैं कि संजय यादव इनके सबसे ट्रस्टेड एलाई हैं, सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में उनकी सलाह महत्वपूर्ण होती है, दिल्ली के क्रिकेट के दिनों से आपके साथी हैं और पुराने लोगों को अब उतना उनकी सलाह को वज़न नहीं मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब संजय यादव जी राज्यसभा भी पहुंच गए हैं। जगदा बाबू जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत पुराने हैं। सिद्दीकी साहब पार्टी के संजय बाबू के बेटे चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव भी लड़ रहे हैं। और सिद्दीकी साहब जो हैं वो नेशनल में प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर पे वही हैं। अब्दुल बारी से। प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। रामचंद्र पूर्वे जी हैं ही साथ में, एमएलसी है। और उदय नारायण चौधरी जी भी है। सब लोग तो हैं, किसको नहीं मिल रहा। संजय जी से कब का परिचय है आपका? दिल्ली क्रिकेट वाली सब कहानियां दुरुस्त हैं? नहीं, बहुत पहले से जब क्रिकेट खेलते थे उसी टाइम से जान पहचान है इनसे। बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति ने इनसे मिलवाया था। किसने? अब वो छोड़ी। ये आप हर बार ये वाला स्किप कर देते हैं कि किसने मिलवाया था। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी ने मिलाया था, वो राजी रहने दीजिए। अरुण जेटली जी तो नहीं थे? ना ना ना, हाँ। वैसे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था। अच्छा, चलिए। आप सुन रहे थे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रचारक और 2 बार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार में दिलचस्प चुनाव है, चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।